डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, भैया डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपका बस 12th का मार्क्स। हेलो गाइस, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइस, इंडिया में नीट हो चुका है और बहुत बच्चे परेशान चल रहे हैं क्या कि जिनका लो मार्क्स आया है। तो इसके वजह से मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आज आपके लिए खास करके बुलाया हूँ। सर्बिया का यूनिवर्सिटी है, क्राजुवेक मेडिकल यूनिवर्सिटी। हमारे पीछे देख सकते हो शानदार बिल्डिंग, शानदार कैंपस। इसका मैं एक बिल्डिंग टूर भी, कैंपस टूर भी दिया हूँ। अपने जो यहाँ के डीन हैं उनके साथ दिया हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो अब मैं बहुत सारे बच्चे की क्वेरीज थी कि भैया फीस क्या है इसकी और प्रोसेस क्या है एडमिशन लेने की। तो गाइज पहले मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि देखिए सर्बिया जो है यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट है। कुछ सालों के बाद ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट थिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अदर कंट्री ना चूज करके आप सर्बिया चूज करें। सेकेंड थिंग क्या है, ये यूनिवर्सिटी आप क्यों चूज करें, तो इसकी जो रैंकिंग है विद इन यूरोप, ये आप गूगल भी करके देख सकते हो कि विद इन यूरोप अगर आप चेक करते हो तो 387 इसकी रैंकिंग है। और ऑल ओवर वर्ल्ड अगर चेक करोगे इसकी रैंकिंग, तो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको मिल जाएगा विद इन 1200, इसकी 1200 के अंदर इसकी रैंकिंग आती है यूनिवर्सिटी की। और अब मैं बताना चाहूँगा कि कौन से बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है, इंडियन स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहला बात क्या है, वो 12th पास होना चाहिए। अगर 12th पास हैं आप, फिर उसके बाद जो इंडियन है, खास करके इंडियन नेशनलिटीज़ के लिए बोल देता हूँ कि आप नीट दे के आइए। अगर नीट क्वालिफाइड है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या होता है कि आप इन द फ्यूचर कभी आप बाहर जाना चाहते हो, मतलब इंडिया दोबारा वापस जाना चाहते हो, तो फिर आपके लिए सुविधा रहेगा क्या कि आप जा सकते हो। और बिना नीट के आओगे तो भी एडमिशन मिल जाएगी, बट क्या होगा फिर इंडिया जाके काम नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। और जो पाकिस्तान और नेपाल से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए भी ये सेम क्राइटेरिया होता है कि वहाँ पे भी लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। तो वो आप दे के एंट्रेंस एग्जाम दे के आओ, तो इन फ्यूचर है क्या आपको नेपाल या पाकिस्तान वापस जाना हो तो आप जा सके। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, भैया डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपका बस 12th का मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, और आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें कि आपको कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी ना हो। वो होल ओवर ऑल बॉडी का चेकअप होता है, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप ले सकते हो कोई भी हॉस्पिटल से। उसका डायरेक्टली सर्टिफिकेट बन जाता है, दिस पर्सन कंसर्न दिस सर्टिफिकेट दैट ही डज नॉट हैव एनी इल और एनी, कोई भी बीमारी के बारे में उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि कोई भी बीमारी से नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट लगती है और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस जो होता है यहाँ पे हम लोग करते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता है, नॉर्मल वो पेपर रहता है, 10th के लेवल पे होता है। क्योंकि यहाँ पे 11th और 12th नहीं होता, यहाँ पे 10th के बाद बच्चे डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसी वजह से 6 साल यहाँ की कोर्सेस है और इंडिया की जो कोर्सेस है 5, वो 4.5 साल 5 साल की कोर्सेस है, इसी वजह से। तो ये डिफरेंस होती है। तो इसके वजह से आपको नॉर्मल 10th का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसमें भी है क्या कि आप जब नीट की तैयारी कर रखे हैं तो आप आराम से टेस्ट पास कर जाओगे, आपको उतनी कोई परेशानी नहीं होगी ये। फिर उसके बाद जब आप टेस्ट पास कर जाते हो तो फिर आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा इंग्लिश में, वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके कंडक्ट करवाने के बाद जो होगा कि आपको ट्यूशन फीस जमा करने पड़ेगा। तो सबका क्वेरीज रहता है, जबकि मैं ऑलमोस्ट वीडियोस में बता चुका हूँ कि यहाँ का यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस क्या है। तो यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फीस है गाइज, वो है 5000 यूरोज साल का। एक साल का आपको 5000 यूरोज लगेगा। अब आप बोलोगे क्या इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताओ। देखो इंडियन करेंसी में इस लेके नहीं कन्वर्ट करके बताते क्योंकि डॉलर, जो यूरो और डॉलर का रेट होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। तो अभी मैं आपको बता दूं 5 लाख, फिर उसके बाद क्या होगा कि हीरो का रेट बढ़ गया तो फिर बोलोगे कि भैया ये प्राइस तो इतना है, आपने गलत बताया। तो इसी वजह से जब भी बाहर की बात अगर होती है, कोई भी अब्रॉड कंट्रीज की बात होती है, तो वहाँ पे यूरोज और डॉलर में ही आपको रेट बताया जाता है कि वहाँ पे उस कंट्री में जब क्या रेट चल रहा है होता है, उसी के अनुसार आपको यूनिवर्सिटी की फीस जमा करना होगा। तो और ये जरूरी नहीं है कि 5000 यूरोज आप एक साथ ही पे करें, आप उसको 2 पार्ट में भी पे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 2500 यूरोज जमा करिए, फिर सेकंड सेमेस्टर के लिए 2500 यूरोज जमा करिए। इस सर्बिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो पहले यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवाती है, उसके बाद इन्विटेशन लेटर देता है। और बाकी सारी जो कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज जैसे हो गया यूज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आप एग्जाम्पल ले लो, फिर जॉर्जिया का ले लो, आप एग्जाम्पल ले लो बेलारूस का, ये सारी कंट्रीज क्या है ना,
रशिया का क्या कि पहले आपको इनविटेशन लेटर दे देगी, तुम जाके भी वहाँ पे ट्यूशन फीस जमा कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है क्या कि आपको किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालिए। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का अकाउंट नंबर जो आपको दिया जाएगा, वो डायरेक्टली आप बैंक जाओगे, अपना बैंक में वेरीफाई करवाओगे कि ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी का अकाउंट नंबर है, तो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डाल के आप आराम से फीस जमा कर सकते हो। यहाँ पे स्कैम वाले सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये यूरोप का पार्ट है, और यूरोप और एशियन कंट्री का डिफरेंस आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे उतनी करप्ट सिस्टम नहीं है बाकी कंट्रीज के जैसा, तो इसके वजह से आप निश्चिंत रहिए क्या कि फीस पहले जमा कर देंगे तो कुछ मेरा इनविटेशन लेटर जनरेट नहीं होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बंदे पर ट्रस्ट कर रहे हो, किससे एडमिशन ले रहे हो। तो ये चीज़ में होती है, बहुत बार कर लेते हैं, बट आप अगर अच्छे बंदे चूज करते हो तो आपके साथ ऐसे स्कैम नहीं होगी। बट वो भी जो भी अकाउंट नंबर देगा, आप डायरेक्टली बैंक से वेरीफाई करवा लेना, वो बैंक वेरीफाई कर देती है। और गूगल पे भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ऑफिशियल साइट पे भी दिया रहता है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो आप यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस जमा करेंगे, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस जमा करने के बाद आपको इनविटेशन लेटर दिया जाएगा, फिर इनविटेशन लेटर के साथ आपका फिर वीज़ा लगवाया जाएगा। वीज़ा लगवाया जाएगा, इनविटेशन लेटर के बाद ही वीज़ा लगता है। वीज़ा लगने के बाद आप सीधा सर्बिया आओ और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो। तो मोस्ट और फिर उसके बाद लिविंग कॉस्ट भी मैं बता ही देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको लिविंग कॉस्ट जैसे नॉर्मल आएगा 100 to 150 यूरोज आपका लिविंग एक्सपेंस आएगा। 100 यूरो मिनिमम मान लीजिए, हाईएस्ट मान लीजिए 150 यूरोज। और फिर जो आपका फूडिंग का एक्सपेंस आएगा, जो फूडिंग का आ जाएगा भी 100 to 150। आप कैसा डिपेंड करता है, कैसा डेली खाना बनाते हो, सिंपल खाना बनाते हो, हाई फाई खाना बनाते हो। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप मान लो डायरेक्टली कि 150 लिविंग 150 फूडिंग, आपको टोटल 300 में सारा चीज हो जाएगा, 300 यूरो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रे बा इतना महंगा है, इससे अच्छा तो मैं एशियन कंट्री। देखिए एशियन कंट्री और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही डिफरेंस है कि यहाँ से आप अगर आप पढ़ाई कंप्लीट करते हो तो आप क्या होता है कि इन फ्यूचर यूरोपियन कंट्रीज में जाके काम कर सकते हो। कोई भी यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ का लाइसेंस काम करेगा, बट वही एशियन कंट्रीज का है क्या यूरोपियन में काम करेगा नहीं करेगा, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सीटीएस स्कोर होता है, जैसे अभी फर्स्ट आप लोग नीट दे के निकले तो आप लोग को पता नहीं होता है कि एजेंट कुछ भी बता देते हैं आप लोगों को क्या कि नहीं आप यूरोप जाओ, एशियन कंट्री जाओ, कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ आपको डिग्री लेना नहीं। जो आप यूरोप की कंट्रीज से डिग्री लोगे, यूरोपियन कैंडिडेट की कंट्रीज से डिग्री लोगे, तो वहाँ का क्या होता है वो पूरा यूरोप का पैटर्न फॉलो करते हैं। अब यूरोप का पैटर्न फॉलो करता है तो यहाँ का जो आपका जो टोटल आप हर साल जो 6 साल पढ़ाई करोगे उसका स्कोर होगा, उसका मार्क्स हर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो वो स्कोर्स क्या होता है ना, उस कंट्री से सेम पैटर्न ऑफ एजुकेशन है तो मैच करने में आसानी होता है। तो मैच करने में जब आसानी होता है तो वहाँ पे जल्दी आपको लाइसेंस मिल जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, इंटर्नशिप करने के लिए मिल जाएगा कोई भी यूरोपियन कंट्रीज में। और फिर यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, इरोस्मस बोलते हैं उसे, बोलते हैं इरोस्मस प्रोग्राम, कि यहाँ से आप दूसरे कोई सा यूरोपियन कंट्री जाके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूनिवर्सिटी पैसा देगी उस लिविंग और वहाँ का पढ़ने के लिए। बस आपको 1 से 2 महीना के लिए इंटर्नशिप करना हो या वहाँ पे जाके पढ़ाई करना हो 6 महीना, तो इस तरह की भी फैसिलिटीज सर्बिया में अवेलेबल है। यही आप अभी तक रशिया में नहीं, ना बेलारूस में, ना जॉर्जिया में, ना आर्मेनिया में, ना यूज़बेक, कजाक, कहीं भी ये सारी सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो इसी वजह से मैं बोलूँगा कि अभी आप सर्बिया चूज़ करो। ये मत सोचो क्या कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, बट खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आपको इंडिया जाने का मन नहीं हो और आप यूरोप में रहना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। यही एशियन कंट्रीज में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो गाइज, अभी भी आपके मन में कुछ भी क्वेरीज है या आप कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी एमबीबीएस के रिगार्डिंग एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, चाहे कोई सा यूरोपियन कंट्रीज, नॉन यूरोपियन कंट्रीज, बाल्कन कंट्री और इवन इंडिया में लेना चाहते हो, तो दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। काउंसलिंग के लिए फ्री है, काउंसलिंग के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको मैसेज ड्रॉप करना है, आपको प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस दिया जाएगा। जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, इवन आप BHMS के लिए चाहते हैं या आयुर्वेदिक के लिए चाहते हैं, फार्मेसी के लिए चाहते हैं या नर्सिंग के लिए चाहते हैं, तो इन सारे कोर्सेज के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और जो भी आपके दोस्त अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं इन वीडियो, उनको शेयर कर दीजिए, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि उनको एक सही गाइडेंस मिल पाएगा। तो जो भी आपके रिलेटिव्स या आपके फैमिलीज में किसी ने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो आप ये वीडियो उसे भेज सकते हो कि वो थोड़ा आपको थैंक्स कहेगा बाद में ये वीडियो देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।